देखिए, सबका मोह भंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां, मिट्टी और मानुष का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार, और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो, आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर आज भी हम मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारा सोनार बांग्ला का लक्ष्य पूरा नहीं होता। ये सिक्योरिटी लैब्स क्या आप मानते हैं सर कि डिलिबरेट है एक तरह से? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब वो लोग कल गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के सामने, और उन्होंने चर्चा करी, रिपोर्ट आएगी मेरे पास, तब मैं देखूंगा इसको। सर, भाजपा का जो एक प्रतिनिधि दल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, यहां तक कि मॉडल कोड भी जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इलेक्शन से। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता का एक मत है यहाँ की परिस्थिति को देकर। यहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार की है, उसमें यहाँ के यूनिट को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो जनमत बनाने के समय से ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इस पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए। हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है, क्योंकि ममता दीदी रोक कर बैठ गई।